एफडी या म्यूचुअल फंड 2026 में, या इन जनरल भी, विच वन इज बेटर? अब इस क्वेश्चन का आंसर इज डिफिकल्ट क्योंकि दोनों का काम अलग अलग होता है। एफडी का प्राइमरी पर्पस इज कैपिटल प्रोटेक्शन। आपको पता रहता है कितना पैसा आएगा, कब आएगा, और रिस्क लगभग ज़ीरो रहता है। तो एफडीज बेस्ट है शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, या फिर इमरजेंसी फंड्स के लिए, या फिर तब जब आप पैसा लूज करने का रिस्क नहीं ले सकते। पर एफडी से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की एक्सपेक्टेशन रखना इज अनरियलिस्टिक, क्योंकि इन्फ्लेशन के बाद रियल रिटर्न काफ़ी कम रह जाता है। म्यूचुअल फंड्स का रोल है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर सुटेबल फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। यहाँ पे पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग म्यूचुअल फंड्स पिक करते हैं या फिर एफडी चूज़ करते हैं। प्रॉब्लम इज कि बिना अंडरस्टैंडिंग के सारा पैसा या तो म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया या तो एफडी में डाल दिया। अब यहाँ पे गोल क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू नीड्स होनी चाहिए। फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स एफडी या फिर लिक्विड फंड्स आर गुड। फॉर मीडियम टर्म गोल्स हाइब्रिड फंड्स आर देयर, एंड फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर देयर। अब एफडी एंड म्यूचुअल फंड्स कंपेटिटर्स नहीं है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग के दो टूल्स हैं। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि एफडी बेटर है या म्यूचुअल फंड्स। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आपको चूज़ करना है।